बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और किसका बताएंगे सिलेंडर का। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में सिलेंडर को हम पूरी तरह से क्लियर कर देंगे इसके अंदर कि भाई सिलेंडर होता क्या है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, सी एस से क्या होता है, टी एस से क्या होता है और ये फार्मूले किस तरह से बनते हैं और कैसे जो है ना क्वेश्चन में इसको अप्लाई हम करते हैं। ठीक है, वो सारी बातें हम इसमें वीडियो में हम आपको बता देंगे पूरी पूरी। 9th-10th में विशेषकर जो है ना ये 13 चैप्टर में ये टॉपिक है आपका सिलेंडर का। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो बेटा सिलेंडर होता क्या है। ठीक है, कितनी शेपें आपने अपने घर में भी देखी होंगी, आसपास हम देखते हैं। यहाँ तक कि जो मैं ये मार्कर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी अगर आप देखो तो ये भी एक सिलेंड्रिकल है। ठीक है ना। आपके घर में जो सिलेंडर वगैरह होता है वो भी एक सिलेंड्रिकली फिगर होता है। पाइप वगैरह आपने देखा होगा वो भी सिलेंड्रिकली फिगर होता है। ठीक है ना। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए। तो सबसे पहले देखो बेटा सिलेंडर का जो शेप होती है ना, ये इस टाइप की आपकी सिलेंडर की शेप है। ठीक है, इसको कहते हैं हम सिलेंडर। ठीक, अब ये ध्यान रखना बेटा सिलेंडर भी दो टाइप के हैं हमारे, ये ध्यान रखना। एक है सॉलिड सिलेंडर और एक है होलो सिलेंडर। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ सॉलिड सिलेंडर की, फिर इसके बाद होलो सिलेंडर को बताऊंगा आपको। ठीक, तो सबसे पहले देखो बेटा ये सिलेंड्रिकल फिगर है हमारा। ठीक, अभी सॉलिड सिलेंडर समझ लो। अब समझो इसके कि पहले भाई इसके क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा इसके अंदर ना दो फेसिस आपके ऊपर नीचे के सर्कुलर हैं और एक कर्व्ड फेसिस है। ठीक है, तो ये देखो आप दो सर्कुलर फेस हो गए आपके, ऊपर नीचे देख सकते हो आप, ये गोल है और इधर भी गोल है देखो आप। तो दो सर्कुलर फेस होता है और एक 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 इसका कर्व्ड फेस होता है। ठीक है, तो टोटल मिला के इसके तीन फेस होते हैं बेटा, दो सर्कुलर और एक कर्व्ड फेस होता है। ठीक, अब जैसा कि ऊपर सर्कल है तो आपको ये तो पता ही है कि ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाएगी। ठीक है ना, आर, ये आर हो गया आपका। और ये जो बीच का जो यानी कि इसकी है ये हाइट कहलाती है। यहाँ लिख दो चाहे आप यहाँ लिख दो वो एक ही बात है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपको कि एक तो इसका रेडियस है और एक इसकी हाइट होती है ये। ठीक, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखो बेटा क्या है कि हमें ये तो पता चल गया कि इसके दो सर्कुलर फेस होते हैं और एक कर्व्ड फेस होता है। जिस तरह से ये मार्कर देख रहे हो ना आप, अगर यहाँ से देखोगे तो ये सर्कुलर फेस है और इसी तरीके से ये इसका कर्व्ड फेस है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनके फार्मूलों की। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके वॉल्यूम की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, चलो पूरा लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब समझो आप, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो ये समझ लो बेटा कि एक तरह से ना ये भरा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, सॉलिड का मतलब क्या है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो जब आप निकालोगे इसको तो क्या करोगे, पहले नीचे का देखो बेस एरिया, जब भी हमें वॉल्यूम निकालना होता है तो ये देखो सबसे पहले आपका बेस एरिया और इनटू में हाइट और जुड़ जाएगी। ये देखो आप, जैसे सपोज करो कि मान लो इसके अंदर आप पानी डाल रहे हो, वैसे ये खोखला नहीं है समझ लो, मान लो हमने पानी से भरा हुआ ये। तो जब आपने इसके अंदर पानी डाला तो नीचे के बेस एरिया को पहले वो घेर लेगा, पानी डालते जाओगे तो वो ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है ना, तो वो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा ये। ठीक, तो बेस एरिया आपको पता ही है, बेस एरिया हमारा नीचे क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर, और इनटू में हाइट और जोड़ दोगे तो इसका फार्मूला बन गया बेटा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और ये क्यूबिक यूनिट होता है, क्यूबिक यूनिट में। तो ये तो आपको पता चल गया इसका वॉल्यूम, कि भाई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं इसका, किस तरह से इसका फार्मूला बनता है। अब बात आती है बेटा इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की, कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट में सी एस से भी कह देते हैं, यानी कि सी एस से ऑफ सिलेंडर क्या होगा। ठीक है, सी एस से ऑफ सिलेंडर, कई जगह लेटरल सरफेस एरिया भी लिखा आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कर्व्ड सरफेस एरिया कहने मतलब इसका ये कर्व्ड फेस है, ऊपर और नीचे का ये जो बेस एरिया आपको दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट छोड़ देना, बाकी का ये जो इसका कर्व्ड फेस है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया जब हम देखो आपको पता है, जैसे सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट के चारों तरफ यदि आप घूमोगे तो इसका मतलब क्या है, ये इसका पेरीमीटर है, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस है। ठीक है ना,
तो आपको ध्यान आ रहा है कि देखो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस और इनटू में हाइट और जोड़ दो तो इसका सी एस से बन जाएगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ बेस यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr/h और इनटू में 2πr होता है और इनटू में h लगा दोगे तो ये आपका बन जाएगा 2πr/h। ठीक है ना, तो ये स्क्वायर यूनिट में आपका होगा। ठीक है ना, पहले तो बेटा फार्मूले जानने हैं कि भाई फार्मूले बन कैसे रहे हैं, तभी आपको अगर फार्मूले समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन में आप अप्लाई करना भी सीख जाओगे। अब तीसरी बात देखो क्या है, तीसरा है इसका बेटा टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम टीएसए भी कहते हैं, यानी कि शॉर्ट में बोलोगे तो टीएसए कह दो आप। अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो टोटल की बात करूंगा तो बेटा देखो 3 फेस होते हैं इसके अंदर, 2 सर्कुलर फेस है, 1 कर्व्ड फेस है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि पहले एक कर्व्ड फेस यानी कि इसका जो सी एस ए था तो मैंने बोला जी 2πr/h। ठीक है, और ऊपर नीचे के 2 बेस हैं तो ये लगा लो, बेस का आपका क्या होगा एरिया ये हो जाएगा और πr², तो यानी कि 2πr/h और πr² 2πr² हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो देखो 2πr यहाँ भी आ रहा है कॉमन, तो ये बन गया आपका 2πr और बाकी बचा h+r। तो ये बेटा बन गया आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और ये भी आपका स्क्वायर यूनिट में होता है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालता है, यानी कि वॉल्यूम का फार्मूला किस तरह से बन रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया किस तरह से हो रहा है, टोटल सरफेस एरिया आपका किस तरह से हो रहा है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे होलो सिलेंडर की। अब देखो बेटा हम बात करेंगे अब हम होलो सिलेंडर की। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे सॉलिड सिलेंडर की, अब होलो सिलेंडर किस टाइप का होता है सबसे पहले देखो आप, जैसे कि होता यही है इसी टाइप से, बस ये क्या है कि ये खोखला होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है इस तरह से, जैसे कि जैसे पाइप वगैरह आपने देखा है ना, पाइप वगैरह जो होता है वो सब इसी तरह का होता है होलो सिलेंडर, इस तरह का ये होता है बेटा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये देखो आप, ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब यहाँ आपको देखना है कि देखो ये जो है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये आपका हो रहा है स्मॉल आर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएगा ये पूरा ये आपका कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि देखो ये यहाँ से यहाँ तक छोटी आर हो जाएगी और ये यहाँ से बाहर तक जो है वो कैपिटल आर मान लेंगे हम इसमें। ठीक है ना, अब यदि मैंने कहा, यहाँ भी समझो आप इसको पहले, होलो सिलेंडर अगर होगा इस तरह का कोई मटेरियल होगा, इस तरह का जो होलो सिलेंडर होगा, अगर आप उसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे समझो पहले आप। तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कि ये देखो सबसे पहले वॉल्यूम अगर हमें निकालना होगा तो आपको दिख रहा है कि पहले इसमें अब 3 बातें हैं, एक तो हमारी देखो क्या है कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है और एक है एच। ठीक है ना, तो जब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मैंने बताया था तो क्या बताया था πr²h। ठीक है, तो हम इसमें जब इसका वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालेंगे तो आप बोलोगे πr²h कैपिटल हो जाएगा और उसमें से πr²h छोटे वाले को घटा दोगे, यानी कि पहले पूरे वाले का निकाला और छोटे वाले को माइनस कर दोगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, कहने का मतलब ये। तो इसमें देखो πh आपका कॉमन आ रहा है और r² माइनस में r², तो इस तरह से अगर आप निकालोगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है ना, अब दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद जो है हमारा, अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूँ यानी कि CSA की बात करूँ, CSA ऑफ होलो सिलेंडर, तो आप क्या देखोगे, आप सबसे पहले तो आप बोलोगे एक्सटर्नल CSA और प्लस में इंटरनल CSA, दोनों जुड़ जाएगा। एक्सटर्नल CSA इंटरनल CSA यानी कि जो अंदर का जो CSA है और बाहर का जो कर्व्ड है, ठीक है ना, ये दोनों जुड़ जाएगा। तो एक्सटर्नल CSA आपका क्या हो जाएगा 2πr/h। ठीक है ना, बाहर का जो CSA है और अंदर इस तरह से जो अंदर का CSA यानी कि वो भी 2πr/h यही होगा। ठीक है ना, अब इसमें कॉमन देख लो आप क्या आ रहा है 2π और h, तो 2πh
और आर प्लस में आर, ये बेटा हमारा इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है ना, स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा ये सारा। इसके बाद देखो क्या है आपका, अब हमारा क्या आ रहा है, सी एस से हमें पता चल गया, इसका वॉल्यूम पता चल गया। अब मैं कह रहा हूँ उसका टी एस से, टी एस से कैसे निकालेंगे। तो टी एस से के लिए आपको देखो मैंने कहा एक्सटर्नल सी एस से प्लस इंटरनल सी एस से और प्लस हमारा जो है एरिया ऑफ, अब देखो ये ऊपर का जो दिख रहा है एरिया ऑफ टू एंड्स, तो लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ टू एंड्स, यानी कि इधर का और इधर का जो पार्ट है, कौन सा पार्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, ये जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये वाला, क्योंकि सी एस से कह रहे हैं ना, तो सी एस से पूरा सरफेस एरिया काउंट होगा, तो ये जो पार्ट है नीचे का और ऊपर का, ये दोनों। तो अब आपको ये पता है एक्सटर्नल सी एस से तो हमारा होता है बेटा कि 2 पाई आर एच, और इंटरनल होता है 2 पाई आर एच। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हमारा हो जाएगा, तो एरिया ऑफ टू एंड्स की बात है, तो 2 × में आप ये कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा कि पाई आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये एरिया ऑफ रिंग भी कहते हैं इसको। अगर मैं एरिया ऑफ रिंग की बात करूँगा तो आप क्या करोगे, बड़े वाले सर्कल के में एरिया निकालोगे और छोटे वाले को माइनस कर दोगे, वही तो बात मैंने यहाँ पर करी है ना अभी, ठीक है ना। इसको भी अभी बताऊँगा, रुक जाओ आप। तो देखो ये हमारा हो जा रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो तो 2 पाई एच, 2 पाई एच और आर प्लस में आर, ये हो जा रहा है हमारा। और यहाँ पर हमारा हो जा रहा है 2 पाई और ये आर प्लस आर और आर माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमारा कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो देखा हमारे कि 2 पाई तो कॉमन आ रहा है, तो ये आ रहा है, ठीक है, और आर प्लस आर आ रहा है, आर प्लस आर ये कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, तो एच प्लस आर माइनस आर। तो ये बेटा हमारा फार्मूला बन गया टी एस से ऑफ होलो सिलेंडर का, ये भी स्क्वायर यूनिट में हो जाएगा हमारा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ये जो एरिया ऑफ रिंग का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो कैसे निकालते हैं। अब जैसे देखो ये नीचे वाला जो बेस दिख रहा है आपको, जैसे मैंने कहा ये नीचे वाला बेस इस टाइप से है, ये देखो आप, ये और ये हमें इसका एरिया बताना है, देखो ये, तो एक तरह से इसको एरिया ऑफ रिंग भी कह देते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो पहले क्या है, ये नीचे अंदर सर्कल बाहर भी सर्कल, तो ये जो अंदर वाला सर्कल का ये तो रेडियस ये हो जाएगी, और ये बाहर वाला जो सर्कल के यहाँ से यहाँ तक ये कैपिटल आर हो जाएगा। और यदि मैंने कहा कि एरिया ऑफ रिंग, ये रिंग की तरह है, तो अगर एरिया ऑफ रिंग निकालना होगा तो क्या करोगे आप, बाहर वाले सर्कल का पहले एरिया, तो क्या बोलोगे आप, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे तो एरिया ऑफ रिंग आ जाएगा आपका, तो पाई आर स्क्वायर। तो आपने देखा पाई कॉमन आ रहा है, तो आर की स्क्वायर माइनस में आर की स्क्वायर, तो ये बेटा एरिया ऑफ रिंग का हमारा फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से, ठीक है ना। अब इनको क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई करते हैं, एक दो क्वेश्चन को लेके हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन 1 देखो पहले आप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड हाइट आर। अब देखो आप, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर और हाइट इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको दे गया क्या क्या रखा है, एक तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, और आर हमारा क्या है, आर की स्क्वायर है तो आर को 2 बार लिख दो, एच हमारा 10 है। अब ये देखो ये 7 से 7 कट जाएगा, अब 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और इंटू में 10, तो 154 आपका सेंटीमीटर यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 132 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको सर्कमफ्रेंस दे रखा है, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ठीक है, सिलेंडर का 132 सेंटीमीटर दे रखा है, और हाइट लिख दो जो जो गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब ये तो पता है बेटा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, तो बेस जो है उसका कैसा होता है, सर्कुलर होता है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस,
तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ठीक है। तो 2πr हमें दे रखा है 132 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें ये पता है, देखो बेटा वॉल्यूम अगर हमें सिलेंडर का निकालना है तो हमारे पास आर होनी चाहिए और एच होनी चाहिए, दो चीज़ हमारे पास होगी तो हम निकालेंगे। एच तो हमारे पास है, आर जो है हम इससे निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर है ही नहीं तो आर को ऐसे ही लिख दो 132। तो अब क्या करोगे, आर 132 7 को उधर ले जाओगे और ये जो ऊपर वाले नंबर है इनको नीचे ले जाओ, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब 2 से इसको काट दो, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 22 से इसको काटो, 22 से कम 22, 22 3 66। तो ये आर की वैल्यू आपकी हो गई 21 सेंटीमीटर। आर हमारा आ गया, तो अब हमें वॉल्यूम तो हम भाग के निकाल देंगे, πr²h, आर भी पता है और आर यानी कि 21 और एच हमारा क्या है 25। 7 से काट दो इसको, 7 के 21, 22 हो गया 66 और ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 25, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर बेटा आ गया 34,650 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो इस तरह से जो है ना इस सवाल को आप निकाल के देख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, द थिकनेस ऑफ ए होलो वुडन सिलेंडर, ठीक है, लकड़ी का एक सिलेंडर है होलो, ठीक है, उसकी थिकनेस है 2 सेंटीमीटर, ध्यान रखना ये, ठीक, और इट इज़ 35 सेंटीमीटर लॉन्ग, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग है। जैसे कि मान लो ना इस तरह का सिलेंडर है होलो लकड़ी का, इस तरह से समझो, ये जो थिकनेस दे रखी है ना ये वाली, ये 2 सेंटीमीटर है बेटा, ठीक है ना, और 35 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है, ठीक, और इनर रेडियस 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, तो वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, टू मेक द सिलेंडर एज्यूमिंग इट इज ओपन ईदर साइड, यानी कि ऊपर नीचे खुला हुआ है, होलो है तो ऊपर नीचे तो खुला ही रहेगा ना, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो बेटा देखो हमने इनर रेडियस कितनी दे रखी है भाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और थिकनेस कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, जो आउटर रेडियस है भाई 12 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये जुड़ जाएगा तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। हाइट हमें दे रखी है, यानी हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है हमें 35 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा, तो होलो सिलेंडर का मैंने बताया था ना आपको, तो क्या है आपका पाई ये हो जाएगा हमारा, और आर की स्क्वायर माइनस आर की स्क्वायर इंटू में एच, ठीक है ना, यही फार्मूला बताया था मैंने आपको। तो अब यहाँ पर देखो क्या है 22/7, और ये तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर है, तो फार्मूला यही लगा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा जैसे कि आर प्लस आर, इसको चलो मैं पहले एक्सपेंड कर दूँ थोड़ा सा, जैसे देखो ये इस तरह से लिख देंगे हम, पाई आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू में एच, तो पाई की वैल्यू हो गई ये। अब कैपिटल आर क्या हुई, जो आउटर रेडियस हमारी है, यानी इसी को तो कैपिटल आर कहेंगे ना, और ये हमारा हमारा स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर हमारी हो गई 14 और हमारा ये हो गया 12, फिर ये हो गया 14 माइनस 12 और हाइट हमें दे रखी है 35, इस तरह से लिखा हमने। अब यहाँ देखो 22/7, इनको करो जो आप, कितना हुआ 14 2 16 10 26, और 14 में से 12 गए 2 और ये हो गया 35, ठीक है। तो 7 से ही कट गया, 7 पंजे 35, तो ये आपका हो गया 22 और 26 और 2 और 5। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमारा आ गया 5720 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से इन सवालों को आप निकाल कर देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा आप, ये क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ गार्डन रोलर, ठीक है, गार्डन रोलर जो है वो उसका डायमीटर 1.4 मीटर दे रखा है और एंड इट इज़ 2 मीटर लॉन्ग। तो ये जो गार्डन रोलर होता है वो सिलेंड्रिकली होता है, ठीक है ना। तो अब ये देखो क्या दे रखा है, सबसे पहले डायमीटर हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ रोलर कितना दे रखा है 1.4 मीटर, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी, तो 1.4 को 2 से कर दो आप, तो 0.7
मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी हाइट कितनी दे रखी है जी, हाइट दे रखी है 2 मीटर, ठीक है ना। तो अब दे रखा है कि हाउ मच एरिया विल इट कवर इन 5 रेवोल्यूशन, 5 चक्कर में वो कितना एरिया को कवर करेगा। तो जब आपको पता है जैसे ये रोलर है, रोलर घूमेगा तो इसका सी एस से घूम रहा है, सी एस से घूम रहा है ना। तो पहले हम सी एस से निकाल लेते हैं रोलर का। तो हमने बोला कि सी एस से ऑफ रोलर, तो यानी कि सिलेंड्रिकल है तो 2πRH हो जाएगा, ठीक है ना। तो 22/7, रेडियस हमारा 0.7 है और हाइट हमारी हो गई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीधा देखो इसका 10 लिख दो तो 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो ये हो गया 22 दूनी 44 और ये 2 और अपॉन में 10, तो ये हो गया 88 अपॉन में 10, तो इसका मतलब 88.8 ये हमारा आ गया सी एस से, ठीक है ना। तो एरिया कवर्ड कितना करा उसने, तो एरिया कवर्ड कितना करेगा, यानी कि ये जो सी एस से है और उसके बाद नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जितना चक्कर लगाया उसने। तो सी एस से हमारा निकल गया 8.8 और कितने रेवोल्यूशन लगा रहा है, 5, ठीक है ना। तो इसको अब कर लेते हैं हम जरा, 8 पंजे 40 4, 8 पंजे 40 4 44, तो ये हमारा आ गया 44 मीटर की स्क्वायर एरिया उसने हमारा कवर किया है, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। जो बच्चा नया जुड़ा है तो बेटा वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है।